दोस्तों, बड़ी गौर करने वाली बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पिछले दिनों एक भविष्यवाणी हुई थी कि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा और ऐसी परिस्थितियां आ जाएगी। तो पूरे देशवासियों ने देखा कि बड़ी तनाव भरी परिस्थितियां थी वो, और ये भविष्यवाणी की थी अंबालाल पटेल ने, जो आए दिन कुछ न कुछ भविष्यवाणी करते रहते हैं, बारिश की वगैरह वगैरह सब देखते हैं। अब वो खुद बताते हैं कि वो भविष्यवाणी करते हैं ग्रह और नक्षत्र की दशाएं और दिशाएं देखकर। ठीक इसी तरह एक भविष्यवाणी हुई थी महाभारत के युद्ध से पहले, जब भगवान श्री कृष्ण कौरव के पास गए पांडवों की ओर से प्रस्ताव लेकर कि पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दीजिए तो वो शांति से रह लेंगे। लेकिन दुर्योधन ने मामा शकुनी की बातों में आकर इनकार कर दिया और भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश दिया। बस भगवान श्री कृष्ण अब युद्ध होगा ये कहकर चले आए। अब महाराजा धृतराष्ट्र ने क्या होगा ये सोचकर राज ज्योतिषी को बुलाया। उस समय राज ज्योतिष बड़े विद्वान हुआ करते थे, बड़ी सटीक भविष्यवाणी हुआ करती थी। तो राज ज्योतिषी को बुलाया और राज ज्योतिषी से पूछा कि क्या होगा। तब राज ज्योतिषी ने ग्रह और नक्षत्रों की दशाएं और दिशाएं देखकर बताया कि महाराज, दुर्योधन का राजयोग है, कौरवों की जीत होगी, आप युद्ध कीजिए महाराज। बस इस बात पे युद्ध का ऐलान हुआ और युद्ध शुरू हो गया। युद्ध के 3 दिन बीत चुके हैं, जिसमें कौरव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो धृतराष्ट्र को चिंता हुई ये क्या हो रहा है। तब उन्होंने राज ज्योतिषी को फिर से बुलाया और पूछा कि आप तो बता रहे थे कि दुर्योधन जीतेगा और महाराजा बनेगा, और ये क्या हो रहा है। तब राज ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, राज तिलक की तैयारी कीजिए। मैंने परिणाम की बात की थी कि परिणाम में कौरवों की जीत होगी और दुर्योधन महाराजा बनेंगे। बस युद्ध चलता रहा। युद्ध चलते हुए 8 दिन बीत चुके हैं, जिसमें कौरवों की आधी से ज्यादा सेना परास्त हो चुकी है। चिंता में आकर धृतराष्ट्र ने फिर से एक बार राज ज्योतिषी को बुलाने का आदेश दिया। राज ज्योतिषी आए। एक तरफ महात्मा विदुर बैठे हैं और धृतराष्ट्र ने पूछा कि आपने तो कहा था कि भविष्यवाणी में दुर्योधन राजा बनेंगे, कौरवों की जीत होगी, पांडवों की हार होगी। तभी राज ज्योतिषी ने ग्रह और नक्षत्र की दशाएं और दिशाएं फिर से देखी और महाराज से कहा कि महाराज, कोई तो है जिसने ग्रह और नक्षत्र की दशाएं और दिशाएं बदल दी है। कोई तो है जो समय और परिधि से परे है। कोई तो है महाराज जिसके आगे ग्रह और नक्षत्र की दशाएं दिशाएं सब नतमस्तक है। कोई तो है वहां। तब महात्मा विदुर बोले, श्री कृष्ण है वहां।